बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग। तो इस आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, क्वेरिंग प्रोसेस के बारे में। तो एक क्लास हमारी किस में हो चुकी है, क्वेरिंग प्रोसेस के बारे में। तो हमने क्वेरिंग प्रोसेस समझा कि क्या होता है। तो क्वेरिंग प्रोसेस में हमने क्या देखी, जो भी रॉक होती है तो इस रॉक से हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में स्टोन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक। मतलब कि रॉक से स्टोन्स का एक्सट्रैक्शन करना ही क्या कहलाता है, क्वेरिंग प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड द क्या कहलाता है, क्वेरिंग प्रोसेस। और जो भी हमारे पास एक्सट्रैक्टेड स्टोन रहते हैं, एक्सट्रैक्टेड स्टोन रहते हैं, इनका शेप कैसा रहता है, एक्सट्रैक्टेड स्टोन का शेप इज इरेगुलर शेप रहता है इनका। एंड इनमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट रहते हैं, इरेगुलर शेप, मॉइस्चर एंड कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। तो यही क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम द रॉक्स, शेप इज इरेगुलर एंड मॉइस्चर्स एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्वेरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्वेरिंग प्रोसेस के बारे में समझे। एंड फिर द सिलेक्शन, क्वेरी प्रोसेस में कौन कौन से टाइप्स डिपेंड रहते हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, क्लीवेज के बारे में समझा, प्लेन ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, बेडिंग प्लेन क्या होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ स्ट्राटिफिकेशन एंड प्लेन ऑफ क्लीवेज के बारे में समझा। देन उसके बाद हमने कुछ मेथड स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या देखे थे, एक्सट्रैक्शन मेथड। फर्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, एक्सट्रैक्शन मेथड, excavation method and then उसके बाद application of heating, excavation method and second is the application of heating, excavation method, application of heating and third is the beiging process, third is the beiging process and fourth is the ballasting and explosion, ballasting and explosion। तो ये चार मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्सक्यूशन मेथड, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, बेजिंग प्रोसेस एंड बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन के बारे में। तो ये चार मेथड्स है, इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक्सक्यूशन मेथड में क्या देखे थे, इसको जनरली किसके लिए, एग्रीगेट के लिए प्रिफर्ड किया जाता है। दिस मेथड इज जनरली प्रिफर्ड फॉर एग्रीगेट के लिए प्रिफर्ड किया जाता है एंड प्रिफर्ड फॉर ट्रेप एंड बसाल्ट्स के लिए, जैसे कि बोरिंग है, चार्जिंग है, टैंपिंग है, फीडिंग है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, अब आज की क्लास में यहाँ पे एक्सप्लोसिव के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव के टाइप में हम फर्स्ट क्या देखने वाले हैं, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन में एप्लीकेशन फॉर एग्रीगेट एंड बलास्ट। इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। जो प्रोसेस है हमारे पास बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन, तो बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन की मेथड्स क्या कहती है, एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट एंड बलास्ट। तो ये मेथड को किसके लिए यूज किया जाता है, एग्रीगेट एंड बलास्ट के लिए, यूज किया जाता है बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन। प्रिफर्ड फॉर ट्रैप, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। इसमें इसको कहाँ प्रिफर्ड किया जाता है, ट्रैप हो गया, ट्रैप, ग्रेनाइट और बसाल्ट। ट्रैप, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट में प्रिफर्ड किया जाता है बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन को। प्रिफर्ड फॉर ट्रैप, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट एंड एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट एंड बलास्ट के लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव, जितने भी हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव यूज करेंगे एट अ टाइम यूज्ड आर एस 10। कितने यूज करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव एट अ टाइम 10 यूज करेंगे एंड दैट टू इन कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशंस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन, जो एग्रीगेट एंड बलास्ट के लिए एप्लीकेबल है एंड प्रिफर्ड किया जाता है ट्रैप, बसाल्ट, ग्रेनाइट की, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव 10 यूज करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बलास्टिंग कितनी प्रोसेस में डन होती है वो हम बात करेंगे 4 स्टेजेस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ बलास्टिंग,
इज डन इन 4 स्टेज। तो ये 4 स्टेज कौन कौन सी होती है बलास्टिंग के लिए? फर्स्ट इज द बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? ड्रिलिंग अ हॉल। बोरिंग इज अ ड्रिलिंग अ होल इज कॉल्ड द बोरिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चार्जिंग के लिए। चार्जिंग क्या होता है? फीलिंग ऑफ बलास्टिंग मटेरियल। जो भी हम यहाँ पे बलास्टिंग मटेरियल यूज करते हैं तो फिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चार्जिंग का। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? चार्जिंग। फीलिंग ऑफ बलास्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड द चार्जिंग एंड ड्रिलिंग अ होल बोरिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? टैंपिंग के लिए। सेकेंड क्या देखिए हमने? चार्जिंग एंड थर्ड इज द टैंपिंग। तो टैंपिंग की प्रोसेस क्या कहलाती है? टू कॉम्पैक्ट एंड प्लेस बलास्टिंग मटेरियल। तो जो भी हम बलास्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि ये बलास्टिंग मटेरियल हमने यूज किए, इसको क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं एंड प्लेस करते हैं। तो कॉम्पैक्ट एंड प्लेस बलास्टिंग मटेरियल इवनली इज कॉल्ड द टैंपिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे फीडिंग के लिए बात करेंगे। जो फाइनल बलास्टिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? फीडिंग। तो ये बलास्टिंग के 4 स्टेजेस है: बोरिंग, चार्जिंग, टैंपिंग एंड फीडिंग। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। जैसे कि बोरिंग होता है ड्रिलिंग ऑफ होल, एंड चार्जिंग होता है फीडिंग ऑफ बलास्टिंग मटेरियल, एंड टैंपिंग होता है कॉम्पैक्ट एंड प्लेस बलास्टिंग मटेरियल, एंड फीडिंग होता है फाइनिंग क्या? फाइनल बलास्टिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे जनरली फॉर वर्टिकल होल्स वी यूज ड्रिल मशीन एंड जंपर्स। ड्रिल मशीन एंड जंपर्स के लिए हम बात करेंगे। जैसे कि बोरिंग बार्स आर यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड होल्स। जो भी हमें हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड बार्स के लिए बात करना, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बोरिंग बार का यूज करते हैं। टैंपिंग रॉड हेयर इज कॉल्ड डिपर। और टैंपिंग रॉड को क्या बोला जाता है? डिपर। इसके टाइप्स हैं। अब इसके टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में, कि जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोसिव के टाइप्स के लिए बात करें, एक्सप्लोसिव, तो जो एक्सप्लोसिव होते हैं कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज द बलास्टिंग पाउडर। फर्स्ट इज द बलास्टिंग पाउडर। बलास्टिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है? गन पाउडर। बलास्टिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है? गन पाउडर। एंड सेकेंड इज द बलास्टिंग कॉटन, और बलास्टिंग कॉटन को ही गन कॉटन बोला जाता है। बलास्टिंग पाउडर एंड बलास्टिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज गन पाउडर इज द फर्स्ट, एंड सेकेंड इज द बलास्टिंग कॉटन, और इसी को ही गन कॉटन बोला जाता है। एंड थर्ड इज द डायनामाइट। क्या? डायनामाइट। एंड फोर्थ इज द कॉर्डाइट। डायनामाइट एंड कॉर्डाइट। एंड फिफ्थ इज द जिलेटिन डायनामाइट, एंड सिक्स इज द रॉक अल्फा रॉक, एंड सेवन इज द लिथोफैक्टर। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स के लिए बात करें तो 7 टाइप के होते हैं: बलास्टिंग पाउडर, गन पाउडर, बलास्टिंग कॉटन, गन कॉटन, एंड थर्ड इज द डायनामाइट, एंड फोर्थ इज द कॉर्डाइट, एंड फिफ्थ इज द जिलेटिन डायनामाइट, एंड सिक्स इज द रॉक अल्फा रॉक, एंड सेवन इज द लिथोफैक्टर। अब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि बलास्टिंग पाउडर एंड गन पाउडर के लिए बात करें, ये होता क्या? बलास्टिंग पाउडर, गन पाउडर। तो बलास्टिंग पाउडर और गन पाउडर ये किस किस का मिक्सचर रहता है? सॉल्ट पिटर प्लस सल्फर प्लस चारकोल। तो सॉल्ट पिटर, सल्फर और चारकोल के मिक्सर को ही बलास्टिंग पाउडर और गन पाउडर बोला जाता है। ग्रेट हीटिंग पाउडर बट लेस शटरिंग पाउडर। इसमें ग्रेट हीटिंग पाउडर रहता है और लेस शटरिंग पावर। ठीक है, यूज किया जाता है क्वेरी लार्ज ब्लॉक के लिए। हम यूज करते हैं किसका? बलास्टिंग पाउडर का। एंड गन पाउडर को यूज किया जाता है किसके लिए? क्वेरी लार्ज ब्लॉक के लिए। क्वेरी लार्ज ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है बलास्टिंग पाउडर एंड गन पाउडर का। सॉल्ट पिटर, सल्फर, चारकोल एंड ग्रेट हीटिंग पाउडर बट लेस शटरिंग पावर। नेक्स्ट यूज क्वेरी लार्ज ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बलास्टिंग कॉटन एंड गन कॉटन के लिए बात करें कि बलास्टिंग कॉटन और गन कॉटन क्या होता है। तो कॉटन इज सैचुरेटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो कॉटन कैसा रहता है? सैचुरेटेड रहता है, और वो भी किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बलास्टिंग कॉटन को ही गन कॉटन बोला जाता है। एंड कॉटन इज सैचुरेटेड विद नाइट्रिक एसिड, लेस हीटिंग पावर बट ग्रेट शटरिंग, यूज्ड फॉर डिमोलिशन वर्क।
एंड बलास्टिंग कॉटन और गन कॉटन को डिमोलिशन वर्क के लिए यूज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डायनामाइट के लिए बात करेंगे कि डायनामाइट क्या होता है एंड कॉर्डाइट क्या होता है। तो डायनामाइट के लिए अगर हम बात करें तो मैड फ्रॉम नाइट्रोग्लिसरीन प्लस अर्थ सैंड। तो जो डायनामाइट है, क्या डायनामाइट, ये किस किस से मिला रहता है, नाइट्रोग्लिसरीन प्लस अर्थ सैंड। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन और अर्थ सैंड से मिलकर बना रहता है, जिसको डायनामाइट बोला जाता है। पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड यूज्ड इन स्मॉल क्वेरी साइट। और डायनामाइट को किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल क्वेरी साइट के लिए यूज करते हैं डायनामाइट का। मेड फ्रॉम नाइट्रोग्लिसरीन प्लस अर्थ सैंड एंड पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड यूज्ड इन स्मॉल क्वेरी साइट के लिए इसको यूज करते हैं डायनामाइट का। कॉर्डाइट के लिए बात करें कि कॉर्डाइट क्या होता है, जनरली मेड फ्रॉम जिलेटिनाइज नाइट्रोग्लिसरीन, जो जिलेटिनाइज नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। तो ये किस किस का मिक्सचर रहता है, जनरली मेड फ्रॉम जिलेटिनाइज नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, इसको कॉर्डाइट बोला जाता है। यूज्ड फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोजन, और इसका जो यूज है वो अंडर वाटर एक्सप्लोजन के लिए यूज किया जाता है कॉर्डाइट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे जिलेटिन डायनामाइट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए, जिलेटिन डायनामाइट, ये होता क्या है। तो जिलेटिन डायनामाइट, इसमें जिलेटिन प्लस नाइट्राइट ऑफ पोटास। तो जिलेटिन और नाइट्रेट और पोटास के मिक्सचर को ही जिलेटिन डायनामाइट बोला जाता है। एंड कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लोसिव फॉर डीप बेल्स। तो इसको एक्सप्लोसिव डीप बेल्स के लिए यूज किया जाता है जिलेटिन डायनामाइट को। नेक्स्ट हम यहाँ पे रॉक अल्फा रॉक के लिए बात कर रहे हैं। इफ पोटेशियम क्लोरेट इज मैक्स, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है इसको मिक्स किया जाता है विद नाइट्रोबेंजाइल के साथ इसको मिक्स किया जाता है। इट प्रोड्यूस मोस्ट इफेक्टिव अंडर वाटर एक्सप्लोसिव। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, मोस्ट इफेक्टिव अंडर वाटर एक्सप्लोसिव के लिए रॉक अल्फा रॉक। एंड लिथोफ्रैक्टर क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर टनल एक्सप्लोजन। तो जो भी हमें टनल एक्सप्लोजन के लिए हम सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली किसका यूज करते हैं, लिथोफ्रैक्टर का यूज करते हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर टनल एक्सप्लोजन लिथोफ्रैक्टर। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में फर्स्ट इज द बलास्टिंग पाउडर, इसको गन पाउडर बोला जाता है। सॉल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल के मिक्सर को गन पाउडर बोला जाता है। एंड ग्रेट हीटिंग पाउडर बट लेस शटरिंग पावर, यूज्ड क्वेरी एंड लार्ज ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बलास्टिंग कॉटन एंड गन कॉटन के लिए बात की कि कॉटन इज सैचुरेटेड होता है विथ नाइट्रिक एसिड एंड लेस हीटिंग पावर बट ग्रेट शटरिंग एंड यूज किया जाता है डिमोलिशन वर्क के लिए। फिर हमने डायनामाइट देखा कि मेड फ्रॉम नाइट्रोग्लिसरीन प्लस अर्थ सैंड एंड पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड यूज्ड इन स्मॉल क्वेरी साइट के लिए। कॉर्डाइट क्या होता है यहाँ पे, जिलेटिनाइज नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज यूज्ड फॉर अंडर वाटर एक्सप्लोजन। जिलेटिन डायनामाइट क्या होता है यहाँ पे, जिलेटिन नाइट्रेट ऑफ पोटास एंड कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लोसिव फॉर डीप बेल्स। एंड रॉक अल्फा रॉक क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट इज मिक्स विथ नाइट्रोबेंजाइल और ये प्रोड्यूस करता है मोस्ट इफेक्टिव अंडर वाटर एक्सप्लोसिव को। लिथोफ्रैक्टर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर टनल एक्सप्लोजन के लिए। तो आज की क्लास में हमने क्वेरिंग प्रोसेस सारी कंप्लीट कर लिए एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव को भी देख लिए। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।